नाजरीन, आज आप 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनकी असल हकीकत आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ सकी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, आउटर स्पेस बेशुमार मिस्ट्रीज और लाजवाब सवालात से भरा हुआ है जिनको जानना और समझना साइंस के लिए अभी तक एक इम्पॉसिबल टास्क है। पिछली कई सदियों से साइंस हमारी यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है, और वो ताकत है ग्रेविटी। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह सूरज की ग्रेविटी अर्थ समेत सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन सूरज को किसकी ग्रेविटी अपनी जगह रहने पर मजबूर कर रही है? सूरज तो बहुत छोटी बात है, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज और इन गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को कौन सी ग्रेविटी ने बना रखा है? कोई तो ऐसी चीज जरूर है जिसका मास इतना ज्यादा है कि वो इन तमाम गैलेक्सीज को अपनी अपनी जगह पर मेंटेन किए हुए है। साइंसदानों ने इस ना दिखने वाली ग्रेविटी को डार्क मैटर का नाम दिया है, और ये मैटर हमारी यूनिवर्स के 85% मास को कवर करता है। पर हैरत की बात यह है कि पिछली कई सदियों से इस पर स्टडी करने के बावजूद भी हम इतने ज्यादा फैले हुए इस मैटर के बारे में ना कुछ जानते हैं और ना ही इसको हबल या फिर जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। साइंस सिर्फ इतना जानती है कि डार्क मैटर मास का एक थ्योरेटिकल वर्जन है जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेविटी की वजह से इस यूनिवर्स का पूरा सिस्टम चल रहा है। नंबर 4, बेशक दुनिया के पावरफुल टेलीस्कोप से हम 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को देख सकते हैं, ब्लैक होल की फोटो कैप्चर करने में कामयाब भी हो चुके हैं, और साइंस की पावर इस्तेमाल करके हम 14 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर कई रोवर्स भी भेज चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये तमाम मिशंस हम जिस प्लेनेट पर रहकर कर रहे हैं उसके ओशंस को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। करीब 80% से भी ज्यादा ओशन के हिस्से ऐसे हैं जहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर्स गहरा है, लेकिन हम इंसानों ने ओशन का सिर्फ वो हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर किया है जो सिर्फ 200 मीटर्स गहरा है। इस पॉइंट को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी ना होने के बराबर है। लाइट के अलावा यहाँ प्रेशर 320 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ये इतना ज्यादा है कि जैसे किसी ने इंसान के जिस्म के सिर्फ 1 इंच के हिस्से पर ट्रैक्टर का टायर रख दिया हो। यही वजह है कि इंसान का चांद पर जाना तो आसान है, लेकिन ओशन के ट्वाइलाइट जोन से भी नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ट्वाइलाइट जोन के नीचे जितनी सी लाइफ रहती है, हम उसमें से सिर्फ 5% को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं। बकाया 95% में क्या कुछ है, ये अभी तक साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, वैसे तो एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रेन ना हो तो कोई भी लिविंग बीइंग छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन स्लाइम मोल्ड के नाम से पहचाना जाने वाला ये एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता और इसके बावजूद भी ये बहुत चालाक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड कॉम्प्लेक्स मेजेस को बड़ी आसानी से सॉल्व करता है और ये अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस भी लेता है। हत्ता के साइंसदानों को कई सबूत मिले हैं कि स्लाइम मोल्ड दिन के मुख्तलिफ टाइम को भी पहचान सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एक सिंगल ब्रेन सेल ना होने के बावजूद भी स्लाइम मोल्ड ये सब कुछ कैसे करता है? ये सवाल साइंसदानों को आज तक परेशान किए हुए है। नंबर 2, अटलांटिक ओशन को हवाई जहाज के जरिए अकेले पार करने वाली ये हैं एमिलिया एयरहार्ट। अपने बचपन से ही इनको एडवेंचर और फ्लाइंग करने का बहुत शौक था। 1928 में एमिलिया ने अटलांटिक ओशन को अकेले सर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इस दिन से पहले ये काम किसी खातून ने नहीं किया था। इसके बाद 1932 में हवाई से यूएस मेन लैंड तक अकेले प्लेन फ्लाई करके एमिलिया ने वो करके दिखाया जो आज से पहले कोई मेल पायलट भी नहीं कर पाया था। अपने शौक को पूरा करने के लिए
اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایمیلیا نے پوری دنیا کا گول چکر کاٹنے کا پلان بنایا۔ 2 جولائی 1937 کو اپنا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے دوران ایمیلیا اور اس کے ساتھ موجود نیویگیٹر فریڈ نونان نے ری فیولنگ کے لیے پاپا نیو گینی کے شہر لائی میں لینڈ کیا، لیکن ری فیولنگ کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو سینٹرل پیسیفک اوشن میں ہاؤلینڈ آئی لینڈ کے قریب آ کر ان کا کنیکشن کنٹرول ٹاور سے ڈس کنیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ کئی سرچ پارٹیز نے پاسبل کریش لوکیشن پہ کئی مہینوں تک سرچ کیا، لیکن نہ ایمیلیا ملی، نہ فریڈ، اور نہ ہی پلین کا کوئی چھوٹا سا بھی پرزہ ملا۔ اس واقعے کو آج 85 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن مجال ہے کہ سائنسدانوں اور ایکسپرٹس کو ذرے جتنا بھی کوئی ایویڈنس ملا ہو۔ اور اب نمبر 1، یہ کسی آرٹ گیلری کی پینٹنگ نہیں بلکہ یہ چائنا میں موجود زینگ جی نیشنل پارک کی ریئل فوٹوگراف ہے۔ 322 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا یہ نیشنل پارک اپنے رنگین پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ رنگت سے بھری ان خوبصورت پہاڑیوں اور راک فارمیشن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید کسی نے کلر پینٹ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ بالکل نیچرل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہوا؟ کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پہاڑوں کے کلرفل ہونے کی وجہ یہاں موجود سینڈ سٹون اور منرلز کا مکسچر ہے جو کئی سالوں سے کیمیکل ری ایکشن کر رہا ہے، لیکن ایسا اتفاق تو کئی اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے، تو یہ کلرفل فارمیشن صرف یہیں پر ہی کیوں ہے؟ جو لوگ اس تھیوری کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ ارتھ کی ٹیکٹونک موومنٹس کی وجہ سے یہ خوبصورت فارمیشن بنی ہے۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی سائنس ابھی تک اس دلکش اور حسین پہاڑوں کے پیچھے کا اصل راز معلوم نہیں کر سکی۔ امید ہے